जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बेंगलुरु महानगर कर्नाटक राज्य की राजधानी है। इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एवं आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बसवन्नागुडी बेंगलुरु में एक आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र है। बसवन्नागुडी नाम बुल मंदिर को संदर्भित करता है, जिसमें नंदी बैल की एक अखंड मूर्ति है। कन्नड़ में बसवा शब्द का अर्थ है बैल और गुड़ी का अर्थ है मंदिर। बेंगलुरु के बसवन्नागुडी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में राजयोगिनी अंबिका दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1957 में टिप्तूर कर्नाटक के एक जमींदार परिवार में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति में, विज्ञान में और समाज सेवा में विशेष रुचि रखते थे। आप योगयुक्त, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, धैर्यता, आत्मविश्वास आदि गुणों से भरपूर है। ईश्वर की खोज में आपको 1975 में सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ईश्वर का सत्य परिचय एवं शांतिपूर्ण जीवन से प्रभावित होकर आपने यह ज्ञान अपने जीवन में अपनाया। आपको 1976 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से विशेष वरदान प्राप्त करके ईश्वरीय सेवा में आपने अपना जीवन समर्पित किया।
तब से ही बेंगलुरु, इंदुपुर, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, कटक आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 1985 से बसवनागुडी की सेवाएं संभाल रही है। बेंगलुरु में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। बसवनागुडी में भव्य वरदानी भवन का उद्घाटन राजयोगिनी हृदयमोहिनी दादी जी के करकमलों द्वारा हुआ। दो 2017 से ही आप राजयोगा एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन के स्पार्क विंग की चेयरपर्सन के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। वर्तमान समय दीदी जी के कुशल नेतृत्व में 200 सेवा केंद्र, 350 गीता पाठशालाओं में 300 टीचर्स बहनों के सहयोग से 80,000 से भी अधिक विद्यार्थी परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हैं। 1980 में राजयोगिनी दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि जी की प्रेरणा से गोटेगिरी योग भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसमें एक भव्य शिवलिंग बनाया गया। इस शिवलिंग के अंदर विभिन्न मॉडल्स के द्वारा आत्मा, परमात्मा एवं सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाया जाता है। इस प्रांगण में एक भव्य सभागृह का निर्माण किया गया, जिसमें 2500 से भी अधिक व्यक्तियों के बैठने की सुविधा है। इस भव्य भवन का उद्घाटन आदरणीय दादी जी के द्वारा किया गया। छोटेपन से जब से मुझे जैसे 5th स्टैंडर्ड थे तब से भगवान के प्रति बहुत प्यार था और साइंस के प्रति भी मेरा ज़्यादा रुचि रहा। मेरा लौकिक पिताजी लैंडलॉर्ड थे, वो बहुत रिलीजियस थे माता पिता, उनको शिव के प्रति बहुत अगाध प्यार था। तो उसी जैसे फाउंडेशन में पली, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में गई तो मेरा लक्ष्य था मैं एक डॉक्टर बन करके सारा गरीबों की सेवा करूं। तो लौकिक दुनिया के प्रति मेरा कोई आसक्ति नहीं था। जब हमारे टीचर ने 7th स्टैंडर्ड में ध्रुव की स्टोरी सुनाया था तो मुझे लगा वो जब भगवान से बात कर सकता तो मैं क्यों नहीं बात कर सकती हूँ। तो मुझे ये लगन लगी रही कि मुझे भगवान को देखना है, भगवान से बात करना है। छोटेपन से ही जो भी ये लोग गुरु लोग मिले, मठाधिपति मिले, मैं बहुत क्वेश्चन करती थी, भगवान है कहाँ, मुझे जाना है और उनसे बात करना है। वो हंसते थे, तुम इतना छोटी और भगवान को कैसे आप देखना, ये सारा संभव नहीं, बड़ी होंगी तो फिर सोचना।
लेकिन मैं बहुत लोगों से प्रश्न पूछते रही, लेकिन मुझे कोई हल नहीं मिला। तो साइंस के बैकग्राउंड से मेरा बीएससी जो पढ़ रहे थे लास्ट में हमें ये ज्ञान मिला तिपटूर में। तो उसके बाद जब 2 दिन का कोर्स हो गया तो जैसे इतना खुशी, मेरा पाँव धरती पर नहीं था, मुझे लग रहा था मेरा बाप मिल गया, मैं जिसके लिए इतना सोच रही थी। तो बाबा जैसे कि नींद ही नहीं करना, जैसे छोड़ा ही नहीं। तो सुबह 2 बजे उठी, 2 बजे उठ करके मैं जब योग में बैठी तो मुझे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया। उस बड़े हॉल में ब्रह्मा बाबा बैठे थे और ऊपर से एक ज्योति बिंदु उसमें प्रवेश हो रही है और जैसे बाबा के मुख से निकल रहा है कि बच्ची जिसके लिए आप इंतज़ार कर रही थी, मैं आ चुका हूँ। वो घड़ी जो इतना आनंद, इतना प्यार बाबा का, इतना मैं क्या बोलूँ, मैं वो आनंद समा नहीं सकी। तो उस दिन से जैसा मेरा 2 बजे उठना, 2 से 5 तक योग करना नेचुरल होता गया। तो बाबा की सारा कोर्स के बाद जब कॉलेज में लास्ट डेज में जब मैं जा रही थी तो जब कहाँ भी बैठूँ तो ब्रह्मा बाबा दिखे, जैसे कि बाबा बुला रहे हैं। मुझे ये 15 दिन के अंदर लगा ये मेरा घर नहीं है, मुझे जाना है इधर से। मेरा घर जहाँ मेरा बाबा है वहाँ मुझे जाना है। इतना खींच लिया। मैं 15-20 दिन के बाद दादी हृदय पुष्पा जी से मिलने आई तो मैंने बोला कि मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे इधर आना है। दादी ने बोला नहीं, तुम बहुत छोटी हो और सारा घर वालों का छुट्टी चाहिए, अभी जाना फिर आना। तो मैं चली गई। फिर लगातार घर में थोड़ा सा बंधन भी आए। माता पिता का नहीं था, लेकिन सब भाइयों को अच्छा नहीं लग रहा था कि हम सारा एक आश्रमवासी बने। वो लोग सोच रहे थे कि ये कैसे होगा, हमारा प्रेस्टीज का क्या होगा, ऐसे सोचते वो हमको रोकने लगे। लेकिन हमने क्या किया कि सीधा कुछ ग्रुप्स के साथ 76 जनवरी 18 को मैं मधुबन जाके पहुंच गई। तो दादी को बहुत आश्चर्य हुआ। हृदय पुष्प दादी कहने लगे आप कैसे आ गई? तो मैंने सारा बोला। उसी टाइम हिस्ट्री हॉल में अव्यक्त बाबा का मिलन होता था, बहुत थोड़े लोग रहते थे। तो बाबा जब आए, बाबा के एकदम में फर्स्ट लाइन पे थी और इतना नज़दीक, इतना प्यार, इतना प्रकाश, जैसे कि बाबा गुलजार दादी के मस्तक में दादी वैनिश हो गए। गुलजार दादी के मस्तक में ऐसा लाइट देख रहे थे जैसे एक लाइट हाउस। बाबा की इतना सारी प्रकाश, इतने सारी किरणें, इतने प्यार, जैसे कि मेरा आनंद आंखों से, दोनों आंखों से इतना आंसू बह रहा है। आनंद ही आनंद, दुनिया भूले हुए है और बाबा दिख रहा है। जब मेरी बारी आई बाबा से बात करने, तो मैं बाबा को जैसा छोटा बच्चा होता है बोलता है, बाबा मुझे बहुत बंधन है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ वापस। तो बाबा सिर पर हाथ रखा, बच्ची तुमको भी कोई नहीं कुछ करेंगे, तो मेरे पास ही रहेंगे, वो लोग आपको कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत सिर पे हाथ रखा, बहुत प्यार किया मुझे और कहा तुम शिव शक्ति हो, बाबा आपके साथ है, तो इसलिए आप सदा बहुत शक्तिशाली होकर आगे बढ़ेंगे। ये पहला मेरा बाबा का डायरेक्ट वरदान था, जो उस वरदान ने ऐसा कमाल किया। जब मैं वापस आई, मेरा लौकिक वालों को विचार आया शायद उसको यही पसंद है, तो उसमें वो सुखी रहे। तो मुझे फिर वो बुलाने नहीं आए, तो मैं बहुत खुश हो गई। तो
फिर दादी की इतना अच्छी पालना मिली। जैसे हृदय पुष्प दादी रात रात जाग करके हमें बाबा की हिस्ट्री सुनाते थे। कई गहरी राज मम्मा बाबा के साथ उन्होंने जो लिया था पालना, और ज्ञान की गहराइयों की बातें ऐसे सुनाए जो बाबा के ऊपर और निश्चय पक्का होता गया, विश्वास पक्का होता गया। दादी ने एक बार अपना अनुभव में, बाबा ने पहली बार जब मुलाकात किया कैसे उनको दृष्टि से विदेही कर लिया, तो दादी ने वो अनुभव सुनाते सुनाते मुझे देखते गए, दृष्टि देते गए, जो पता नहीं शरीर से मैं उड़ गई। इतना प्यार, इतना बाबा का अनुभव और परम धाम का वो साक्षात्कार, बाबा प्रकाश मई बिंदु, वो लाइट का साक्षात्कार, वो अनुभव के बाद लगा कि ये दुनिया नहीं चाहिए मुझे। इतना प्यार, इतना खुशी और इतनी सकाश की अनुभव, जैसे घड़ी घड़ी चलते फिरते मुझे एक खींच होती थी कि मैं बाबा के पास बैठूं। चलते फिरते घड़ी घड़ी बाबा के रूम में जाना, बैठ जाना, बाबा से बात करना, फिर आके सेवाएं करना। ये इतना विदेही होने की, अशरीरी होने की जो मेरा ये हॉबी, उसके प्रति समय निकालना ये नेचुरल हो गया। दादी भी ऐसा हमें फाउंडेशन डाला, आधा घंटा 10 मिनट में कुछ नहीं होगा। दादी हमें योग में बिठाते थे ना, 3-3 घंटा लगातार बिठा देते थे। पैकअप बट्टियों में भी लगातार बिठा देते थे। जो एक खो जाने का, लवलीन होने का बाबा के साथ, बाबा के प्यार में वो जो फाउंडेशन डाला, वो मुझे सारी जिंदगी के लिए पावरफुल बना दिया। बहुत बाबा के प्रति एक अटूट विश्वास, भगवान इस दरा पर आकर के ये अपना जो कार्य कर रहे हैं, उसका जो यज्ञ है, यज्ञ की सारी जो गहरी परमात्म पालना की, परमात्म ज्ञान की, परमात्मा ये सब कुछ चला रहा है, उसका जो विश्वास अनुभव के आधार से तो बैठा, लेकिन मैंने दादियों की जिंदगी में जो देखा, एक हृदय पुष्प दादी का ही नहीं, दादी चंद्रमणि दादी भी बहुत आते थे, दादियाँ बड़ी दादी आते थे, फिर मनोहर दादी आते थे। उनकी बहुत नज़दीक से, उनकी जीवन से मैंने जो देखा, उनकी जो पालना, उनका जो प्यार, उनका अटूट विश्वास, इसने बहुत सारे मुझे लेसन दे दिया। क्योंकि हृदय पुष्प दादी की ज़िंदगी में मैंने देखा कि वो इधर साउथ में इतना सारा सेवाएं नहीं होता था, फाइनेंशियल सेवाएं, पैसे की। तो दादी के प्रैक्टिकल जीवन में मैंने जो देखा, विश्वास की बातें, दादी कहते थे जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है तो बाबा पर छोड़ दो, बाबा आप ही सुलझाएगा। दादी अपने आगे जो परिस्थिति आते थे उसको कैसे पार किया, एक एक एग्जाम्पल मुझे बहुत मजबूत बनाते गए। और एक भी कोई जाएगा सेंटर में, विशेष सेवा करने वाला भी जाएगा, दादी कहते थे बाबा की वरदान है, एक जाएगा तो 20 आएगा। कभी नहीं सोचना क्या होगा, कौन सेवा करेगा, नहीं। तो ये जो अभ्यास डाला दादी ने, एक अटूट विश्वास की बातें उनके जीवन में भी मैं नज़दीक से जो देखा, तो वो मुझे और ताकत दे दिया। तो जीवन में उसके बाद दादी जब तक थे तो उनकी पालना, उनकी प्यार, उनका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। दादी पता नहीं, दादी कहते थे बाबा ने बोला है तुमको योग कराना है, तो दादी जो पर्सनली बिठा के जो योग कराते थे, जैसे कि उड़ा देते थे शरीरी बना करके, इतना पावरफुल अनुभूतियाँ, इतना सकाश। दादी को देखते देखते दृष्टि में ऐसा लगता था कि बाबा आ गए, जैसे उस दृष्टि में इतना ताकत भरी हुई होती थी। ये जो प्रैक्टिकल पालना
जो मिला सारी अभी जो सेवाओं में मैं देख रही हूँ उसका ही रिजल्ट है। और मैं ये अनुभव करती हूँ कि बाबा मेरे लिए ऊपर नहीं नीचे है। कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट लेते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस या कुछ भी है, तो ये समझती हूँ कि बाबा को मैं बोलती हूँ अमृत वेला, बाबा ये है, तो बाबा उसको कैसे संपन्न करा देते हैं हमारा सोच भी नहीं चल सकता। तो जब ये वरदानी भवन का हो, योग भवन के हो, जो भी सेवाएं, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन का कार्य हो, तो इंजीनियर्स हंसते थे, इतना थोड़ा पैसा रख करके आप 8 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाते हो, तो ये कौन देगा? तो हम कहते थे ये तो बाबा ही देगा, बाबा ही कराएगा, तो बाबा से ही सब कुछ होगा। हमारे बाबा ऊपर बैठा है, देख रहा है। तो ये मैं ऐसा ही अनुभव करती हूँ हर घड़ी। बाबा का कार्य शुरू होता है और फिनिश आप ही होता है, सब कुछ ठीक चलता है निर्विघ्नता के आधार से। कोई जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ना मुझे कोई चिंता चलता, ना कोई विचार चलता ये कैसे होगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन बाबा सब कुछ पूर्ण करता है, कहीं से भी कोई से भी दिला देता है। ये है बाबा के साथ का मतलब हर वक्त चलाने का जो मैं अनुभव करती हूँ, ये बड़ी बात है जो अनुभव करा रहा है बाबा। और जो भी इतनी सारी सेवाएं, दादी के बाद चंद्रमणि दादी थे 1 बरस, तो चंद्रमणि दादी के साथ का अनुभव तो इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल। दादी तो शेरनी थी, दादी और बातों से मजबूत कर दिया, स्ट्रांग कर दिया। जो दादी ने कहा जीवन में एक तो सदैव कुछ भी हो जाए, जैसे दादी हृदय पुष्पा जी का भी सेम था, श्रीमद जीवन में कभी मिस ना हो। वो बाबा के हाथ है, जब हाथ है तो उसको साथ रखना इजी है। बाबा तभी साथ रहेगा, तभी बाबा की दुआएं एक लिफ्ट के रूप में आपको सदैव स्थिति की ऊंचाइयों में ले जाएगा। ये बातें जो है मैं अब तक भी हर वक्त अनुभव करते जा रही हूँ। जो मुझे कोई भी बात कभी भी मुश्किल भी नहीं होता, मैं सोचती हूँ। और 2 से 5 सुबह अमृत वेले का बहुत काल का जो योग है, उसने मुझे इतना ताकत दिया है। और बाबा का गहरी अनुभवों में खो जाने का, और योग के बाद जो व्यक्त मुरली को रिवाइज करने की जो बाबा दादियों को डाला था, दादी ने हमें डाला, तो ये आदत ने ज्ञान की गहराइयों में जाने का बहुत सारा ताकत दे दिया मुझे। ब्राह्मण जीवन में आने के बाद मैंने एक दृढ़ता से पांव रखा है तो कभी पीछे मुड़ के पुरानी दुनिया देखना नहीं है। और दूसरा, बाबा के प्रति हमारा अटूट निश्चय, जो विश्वास है, अमोघ विश्वास। बाबा भगवान नीचे उतरा है, जो मैंने साक्षात्कार में तो देखा, लेकिन जब बाबा से मिले, जो मैंने दृश्य सिर्फ एक बार नहीं, जब भी बाबा से मिलने जाती हूँ, गुलजार दादी वैनिश हो जाते थे, वहाँ दिखते नहीं थे, वहाँ ब्रह्मा बाप और शिव बाप को मैं देखती थी, जिससे मेरा जो विश्वास है, बाबा चलाता, बाबा देखता, बाबा कराता, बाबा ही हर वक्त साथ है और वही कर रहा है। ये जो अनुभव है मुझे आगे बढ़ा रहा है। और सदैव मुझे विदेही अवस्था, शरीरी अवस्था का बहुत रुचि है। उसके व्हाट एम आई, हु एम आई, हुम आई बिलोंग टू, मैं किसकी हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे बहुत नशा रहता है। मैं भगवान का बेटा हूँ और मेरे पर बाबा का बड़ा विश्वास है, उनका वरदानी हस्त मेरे ऊपर है। मैं चलते फिरते अनुभव करती हूँ, चलते फिरते मैं बाबा को देखती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बाबा ये है, ये है।
तो बाबा जैसा मेरा सुन भी रहा है, मुझे सकाश भी दे रहा है, उस घड़ी जो एक्सट्रीम खुशी होती है वो मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा रुचि पढ़ाई में मना विशेष मुरली मेरा प्राण है। मुरली मुझे सदैव उनको रिवाइज करना, अमृत वेला योग के बाद रोज़ अव्यक्त मुरली का रिवीजन, उसका चिंतन, फिर क्लास और योग में कभी हम मिस नहीं करना चाहते हैं। बाबा की एक दिन की भी मुरली या अमृत वेला मिस नहीं करना चाहते, ये मेरा विशेष धारणा है। मैं जो दादी ने मुझे फाउंडेशन के रूप में डाला वो मुझे बहुत मदद कर रहा है। उन्होंने छोटे और बड़े जो भी है उनको नाम से नहीं पुकारते, सिस्टर मतलब भाई बहन के रूप में ही वो देखती है। और उनका आत्मिक जो स्थिति रहती है वो सदा ही ऊपर की स्टेज पर वो रहती है। और उनका अध्ययन करने का जो तरीका है, एक एक ज्ञान की विचार को बहुत गहराई से अध्ययन करके बहुत गहराई के तौर पर हम लोगों को बताने का रीति जो है वो बहुत अनूठे है और अनन्य है। छोटेपन से मैं दीदी को देख रहा हूँ और दादी के साथ साथ अंग संग में रहते, जैसे संपूर्ण कला को उठा के कलापूर्ण दादी जैसे बनाया है, रंग संग जैसा रंग करके वो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में सभी कला को दिखाते हैं। कहते हैं इस सृष्टि में भगवान को हरेक को प्रेम पालना देने के लिए माँ को भेजा है। ऐसे मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे बाबा ने हमारे दीदी को हमारे पास माँ के रूप में भेजा है, हमको प्रेम पालना और शिक्षणा देने के लिए। हमारा दीदी ऐसे थी जैसे दूध से भी मीठा गन्ना है, गन्ना से भी मीठा शुगर है, शुगर से भी मीठा गुड़ है, गुड़ से भी मीठा हनी है, हनी से भी मीठा हमारा दीदी अंबिका जी है।
उसका संपर्क मिला ना, वो बहुत मुझे बहुत शांत महसूस हुआ। उसके बाद में निरंतर मैं संपर्क में हूँ अंबिका बहन जी से। इधर बहुत पुरुषार्थ किया है अंबिका बहन जी ने, इतना साल से जो मेहनत करके इधर बेंगलुरु और कर्नाटक में जो ये ज्ञान का लोगों को देने के लिए कितना पुरुषार्थ किया है। उनका नाम है भ्रमराम्बिका। हृदय पुष्पा दादी को उनका नाम पूरा बुलाने के लिए नहीं आती थी, तो उनको अंबिका कह दिया, तो भ्रमराम्बिका। तो भ्रमराम्बिका मना श्रीशैल का याद आता है। और अंबिका मना क्या है? अंबिका और अंबालिका, तो भीष्म पिताओं को बाण मारा, ऐसे बहुतों को अपना समान बना दिया है। कितने बड़े बड़े पोजीशन में हो, बड़े बड़े लोग हो, उनको ज्ञान सुना के बाबा का बच्चे बना देते हैं। उसमें इतना कमाल है बहन जी में। इतना सुकून